फ़िरौन के दौर के अंदर जो है इसका तवाफ़ किया जाता था, ठीक है जी। 7 चक्कर लगाते थे इसके। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी शक्ल है, ये देख रहे हैं, पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या चीज़ है, ये मेंढक है या कुछ बिच्छू है, उसकी शक्ल के बना हुआ है। ये भी जो है मार्बल। अच्छा जी, ये खातून देख रहे हैं आप, ये खातून तवाफ़ कर रही है। इसका कहते हैं जो लोग यहाँ पर तवाफ़ करते हैं इनका जो अकीदा है कि जो है ना उनको अच्छा शोहर मिलेगा। ये देखें जी, मैंने आपको जो पहले दिखाया था कि एक बंदा जो है ना एक खातून तवाफ़ कर रहे थे, अब एक ग्रुप आया, पूरा ग्रुप जो है तवाफ़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, जो भी अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं सब जो है ना यहाँ पर आकर तवाफ़ करते हैं। ये जी, ये लोग यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अला नेअमतुल इस्लाम, के इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। वेलकम पाकिस्तान इंडियाज़ नंबर 1 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो गाइज आज हम आपको लेके जा रहे हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर फिरौन का घर हुआ करता था और जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पर विलादत हुई थी, और वहाँ पर जो फिरौन था उस वक़्त का, हकीकत का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, तो वो कैसे यानी कि इबादत करता था और उसने अपने महलात कैसे बनाए हुए थे, और उसके जो रिलेटिव थे वो उसकी फैमिली कैसे इबादत करती थी, और वो किस तरह का उनका वहाँ पर रहन सहन था। तो मुकम्मल यानी कि हज़ारों साल जो पहले का जो फिरौन था असल वाला, उसकी मुकम्मल मर चुका है, मगर उसकी अभी भी इबादत कहाँ है, वो जगह अभी भी मौजूद है। मगर उनमें से एक ऐसी जगह है जो कि अभी भी उस जगह पे इबादत की जाती है। इबादत कुछ इस तरह की है, उस जगह के आसपास उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, तवाफ किया जाता है, तवाफ किया जाता है। वो एक मूर्ति है। मूर्ति किसकी है जी? एक बिच्छू की। उसका तो सवाल ये उठता है कि एक बिच्छू के इर्द गिर्द तवाफ करने से क्या मिलता है, क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ जानते हैं आज इस वीडियो में। आप वीडियो देखेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको इस चीज के बारे में इल्म तक नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी सोचा भी नहीं होगा, गमान भी नहीं होगा। ये वीडियो उसी के हवाले से आपका ये जानना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ये देखें जनाब, फ़िरौन के जाने के बाद जो है फिर भी उसकी इबादत गाह के अंदर लोग जो है आज भी तवाफ़ कर रहे हैं। यूरोपियन जो अंग्रेज़ आते हैं तो इस बिच्छू का जो है तवाफ़ करते हैं, ठीक है जी। जितने भी ईसाई लोग आते हैं तो इस बिच्छू का तवाफ़ करते हैं। ये फ़िरौन के इबादत खाने के अंदर ये मौजूद है, ये देख रहे हैं आप। तो आज भी जो है ना तवाफ़ चल रहा है इसका। तो ये लोग जो भी आते हैं तो ये देखें, खातून जो है हाथ ऊपर करके दुआएं मांगती जा रही है, और जो है ये जो है तवाफ़ कर रही है यहाँ पर इस बिच्छू का। ये आप जो पुतला देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये फ़िरौन का पुतला है, ठीक है जी। और इसके जो है ना 2 कदमों के दरमियान जो है उसकी बीवी जो आसिया थी, जो मुसलमान थी, ठीक है जी, बनी इसराइल में से थी, ये उसकी जो है मूर्ति है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है फ़िरौन की मूर्ति है और नीचे उसकी। और ये यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं, ठीक है जी, 134 पिलर। ये इनका इबादत खाना था। और ये जो पिलर्स जो है ना, ये फ़िरौन ने बनाए थे। कौन सा फ़िरौन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन था, ठीक है जी। ये उसने ये पिलर्स बनवाए थे, रामसीस II ने, ठीक है जी। रामसीस II उसका नाम था, उसने ये पिलर्स बनाए थे। ये देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, मक्कतुल मुकर्रमा से। जनाब अली, आज हम मौजूद हैं मिस्र लुक्सुर शहर के अंदर। ये वो शहर है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए थे, और इस एरिए के अंदर जो है फ़िरऔन का घर था। और जिस जगह में अभी ये मौजूद हूँ मैं, ये फ़िरऔन की इबादत गाह थी, ठीक है जी। फ़िरऔन और फ़िरऔन के जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी बादशाही जो फैमिली थी, वो लोग जो है ना यहाँ पर इबादत किया करते थे, इस इबादत खाने के अंदर। अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें जो है ना आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को, चलें जनाब। आप एंटर होंगे तो सबसे पहले जो है आपको ये नज़र आएगा, इन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है कि फ़िरऔन के दौर में जो है जो इबादत गाह थी इनका, जिस तरह से आप कह लें जो इबादत खाना था इनका, तो इस तरह से था। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है इन्होंने ये बनाई थी चीज़ें। ये देखें, ये देख रहे हैं, इनके इबादत खाने थे, ठीक है जी। और यहाँ पर इनके काहिन वगैरह, जो इनके पादरी वगैरह हुआ करते थे, जो इनके उलमा हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहते थे। ये इनकी जो है मेन इंटरेस्ट हुआ करती थी, ठीक है जी। अच्छा, ये तो मॉडल है, असल जो है ना एरिया वहाँ पर है, हम जाकर देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सिर्फ मॉडल देखेंगे, मॉडल से हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये इनका माबूद था किस तरह से, ठीक है जी। ये देखें, अक्सर आपने जो पिलर देखे हैं इनके, ये वो वाले पिलर हैं। और इस तरफ आ जाए जी, ये देखें, ओ भाई साहब, क्या चीज़ इन्होंने बनाई थी भाई, आज से तकरीबन 5000 साल पहले
अच्छा जी, ये जो आप कश्ती देख रहे हैं ये आमून होतब जो इनका जो बादशाह था, ठीक है, जो फ़िरऔन था, वो इसके अंदर सवारी किया करता था। जब नहर नील के अंदर जो है ना, जब ये कश्ती है, ठीक है जी, नहर नील के अंदर जब सफ़र किया करते थे तो इस तरह से इसके अंदर किया करते थे। ये जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है इसकी असल तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाए, ठीक है जी, जिसको अभी हम विज़िट करने के लिए जाएंगे। ये है वो माबद, ये है वो इबादतगाह, देखें किस तरह से इसकी असल शक्ल है, असल सूरत में ये है, देख रहे हैं। और ये पूरे एरिया के अंदर मुहित है, ये देखें पूरा एरिया। ओ भाई साहब, क्या चीज़ इन्होंने बनाई है, देखें। ये मेन एंट्रेंस है इस जो है इबादत खाने के अंदर एंटर होने के लिए। जो फ़िरऔन था रामसीस थानी, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था, उसने ये बनवाए थे। ये देख रहे हैं आप कब्श, ये देखें कब्श कहते हैं, जो है ना बकरे को, मेंढे को कहते हैं। सर मेंढे का है और बॉडी जो है शेर की है, और बीच में जो है ना फ़िरऔन की जो है ना शक्ल है, ठीक है ना। तो इसका माना ये है कि जो है ना, जो इनका खुदा जिसको ये मानते थे वो इसकी हिफाजत कर रहा है। उसके दरमियान जो है ना फ़िरऔन की मूर्ति है, देखें, ये देखें आप। ओ भाई साहब, ये देखें फ़िरऔन के ज़माने के जो है ना ये अभी तक मौजूद हैं। ये देख रहे हैं बीच में जो है फ़िरऔन की मूर्ति है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था उसका नाम था रामसीस II, ठीक है जी। चलें जनाब, एंटर होते हैं इस जो है ना माबद के अंदर। अच्छा जी, जैसे ही एंटर होते थे ना इस माबद के अंदर, तो सबसे पहले ये जो कमरे आते हैं, इसके अंदर जो है ना फ़िरऔन की जो कश्ती होती थी वो खड़ी की जाती थी, और इसके अलावा जो यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया करते थे। और जो इनका जो खुदा था, जिनको ये आमून कहते थे, उसकी मूर्ति जो है ना सबसे पहले यहाँ पर रखी जाती थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे इनकी आगे मूर्तियाँ हुआ करती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। इस इबादत खाने के शुरू में जो है ना ये आप जो पुतला देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये फ़िरऔन का पुतला है, ठीक है जी, फ़िरऔन का पुतला है। और फ़िरऔन कौन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था, ठीक है जी, जिसने जुल्म किया था मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ऊपर, ठीक है जी। और इसके जो है ना 2 कदमों के दरमियान जो है उसकी बीवी जो आसिया थी, जो मुसलमान थी, ठीक है जी, बनी इसराइल में से थी, ये उसकी जो है मूर्ति है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है ना फ़िरऔन की मूर्ति है और नीचे उसकी। फ़िरऔन जो है आसिया से जो है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इस वजह से जो है उसने उसकी मूर्तियाँ भी बनवाई थी। ये देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जिस औरत ने पाला था ये वो औरत थी, ठीक है जी, ये उसकी मूर्ति है। ये देखें जनाब, फ़िरऔन की मूर्ति और उसकी बीवी आसिया की मूर्ति, जिसका जो है फ़िरौनी ज़बान के अंदर नेफ़रातीरी जो है नाम था, ठीक है जी। और इसी औरत ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है पाला था। अच्छा जी, अभी हम इंटर होते हैं उस एरिया के अंदर जहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं। ये देखें जी, ये देखें किस तरह से इन्होंने जो है ये आमूद वगैरह बनाए थे, ये पिलर्स बनाए थे, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं, ठीक है जी, 134 पिलर। ये इनका इबादत खाना था। और ये जो पिलर्स जो है ना ये फ़िरऔन ने बनाए थे। कौन सा फ़िरऔन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरऔन था, ठीक है जी, ये उसने ये पिलर्स बनवाए थे, रामसीस II ने, ठीक है जी, रामसीस II उसका नाम था, उसने ये पिलर्स बनाए थे। ये देख रहे हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि जो बादशाह आता था ना वो अलग से जो है ना अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पर तोसी व तरमीम करता था, ठीक है जी। जो रामसीस II था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो बादशाह था, ठीक है, जो फ़िरऔन था, उसने जो है ना ये पिलर्स और ये चीज़ें बनवाई। इस पिलर बनाने की पता नहीं क्या वजह थी इनकी, वो तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। या जिस तरह से हमारे यहाँ मस्जिदों में पिलर होते हैं वो तो छत को जो है ना रोकने के लिए होते हैं। यहाँ पर तो कोई छत नहीं है, मेरे ख्याल में छत थी तो शायद ख़राब हो चुकी है। लेकिन जितने भी ये नक्शो निगार है ना, ये देख रहे हैं आप, नक्शो निगार, और इसके अंदर कलर भी है, ठीक है जी, रंग भी लगे हुए हैं, तो ये उसी दौर के ही हैं। इन्होंने कोई भी जो है इजाफत नहीं की है इसके अंदर। तो जनाब आली, आज हमारे साथ जो है ना गाइड हमारे मौजूद हैं, मूसा भाई। मूसा, सलाम अलैकुम। अल्लाह बारिक फीक। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाइड है और बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं। दिस योर फ्रेंड। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की लंबाई जो है 21 मीटर है और ये एक पत्थर से बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से फ़िरऔन गुज़र कर जो है, जो इनका असली इबादत खाना था ना, वो इस मकाम पर था। ये देख रहे हैं, इस जगह पर था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये इनकी असली मूर्ति या असली जो इनका जो था ना, वो इस मकाम पर। और यहाँ पर सिर्फ जो है फ़िरऔन और उसके जो काहिन, जो उसके जो पादरी वगैरह थे, जो उसके उलमा हुआ करते थे, वो इंटर होते थे, उसके अलावा कोई इंटर नहीं होता था, ठीक है जी। ये बिल्कुल जो है ना चौकोर बना हुआ है काबे की तरह, ठीक है जी। तो इस मकाम पर जो है वो लोग इबादत किया करते थे, ठीक है जी। यहाँ पर उनकी जो है ना बैठने वगैरह की जगह थी।
यहाँ पर नकुश वगैरह बने हुए हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ग्रेनाइट मार्बल है, ठीक है जी, इसे ग्रेनाइट बोलते हैं इस मार्बल को। मस्जिदुल हराम के जो वॉशरूम है उनके बाथरूम के अंदर, लेटरिन्स के अंदर जो है ये मार्बल लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। तो इस मार्बल के देखें कितनी मोटी मोटी, एक एक पत्थर नहीं है, बड़े बड़े पत्थर जो है ना उन रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें, इसकी छत जो है ना तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, ये देखें जी। और ये खिड़की है, ओहो भाई साहब, नकुश बने हुए हैं, वहाँ पर कलर भी हैं, बंदा हैरान हो जाता है ये चीज़ देखकर। अच्छा जी, इस एरिया के अंदर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरऔन और उसके हवारियों को जो है ना एंट्री की इजाज़त थी, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं होता था। तो हम फ़िरऔन साहब को बता दें, भाईजान हम आपके जो है ना माबद के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये देखो जी, फ़िरऔन जो था ना आम लोगों को एंटर नहीं होने देता था इस एरिया के अंदर। टच करने की बात तो दूर की है, किसी को एंटर नहीं होने देते थे। और जब इबादत के लिए आते थे ना वो, तो अपने साथ जो है ना ताला लेकर आते थे। इबादत के बाद जो है ना वो उसको बंद कर देते थे, फिर उसके ऊपर एक मोहर लगाते थे, ठीक है जी, ताकि कोई और बंदा उसको खोले नहीं। अगर कोई खोले भी तो पता चल जाए कि भाई किसी ने ताला खोला है माबद का। तो आज देखें आपके माबद का क्या हशर है भाई। फ़िरऔन साहब लोग विज़िट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये इबादत खाना जो है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इसके विज़िट के लिए कम से कम जो है ना आपको 2 से 3 घंटे चाहिए जो है ना आपको विज़िट करने के लिए। ये देखें जनाब, ये देखें भाई साहब, ये देखें, यकीन करें मैं ये देख कर दंग रह गया हूँ कि उस दौर के अंदर जो है लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने रंग बनाए, ठीक है जी। ये देखें, ये पिलर्स देखें, ये जो रंग लगे हुए हैं ना ये आजकल के नहीं है बल्कि फ़िरऔन के दौर के हैं ये रंग। ये देख रहे हैं, ये आप दीवार देखें, अब देखें इसके अंदर कितने कलर इन्होंने दिए हुए हैं। देखें, ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक कलर है, ठीक है जी। और छत देखें आप, छत जो है ब्लू कलर और स्टार लगे हुए हैं उसके ऊपर। और ये पिलर देखें, पिलर के डिज़ाइन देखें आप किस तरह से इन्होंने बनाए हैं, या सलाम। और ये ज़मीन देखें, फ़र्श देखें, ये पत्थरों वाला फ़र्श ये अभी तक अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है इस दौर के अंदर, और इस दौर के लोगों ने ही तरक्की की है। नहीं, हर दौर के अंदर, हर दौर के हिसाब से जो है ना लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी थी और जो है उनके पास जिद्दती भी थी। और वो लोग जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। ये चीज़ें जो है यानी इसकी मीज़ानियाँ करना है, इसकी जो है ना साइज़ मापना, ये सारी चीज़ें बंदा दंग रह जाता है यार। इनके सेंटीमीटर मिलीमीटर तक का हिसाब इन्होंने किया हुआ है। चलें जनाब, हम आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अल्लाह या खमोसा, अल्लाह हयीक। मिस्री लोग जनाब बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। हाँ, वो तालाब है जहाँ से फ़िरऔन जो है नहाया करता था। यानी इबादत करने से पहले जो है यहाँ पर गुस्ल फरमाया करते थे, गुस्ल करने के बाद जो है फिर जाया करते थे इबादत करने के लिए। इस तालाब के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरऔन को जो है नहाने की इजाज़त थी। फ़िरऔन के अलावा और जो काहिन थे, जो इनके बड़े बड़े जो रुआसा थे वो नहाते थे। उसके अलावा कोई भी आम लोग जो है ना अवामुन्नास, उनको इजाज़त नहीं थी कि इस तालाब के अंदर जो है ना गुस्ल फरमाएँ, ठीक है जी। और ये तालाब जो है इनके यहाँ जो है मुक़द्दस तालाब था, ठीक है जी। जिस तरह से हम इबादत करने से पहले वज़ू करते हैं, तो ये लोग जो है इबादत करने से पहले जो है गुस्ल किया करते थे, तो उसके बाद जो है इबादत करने के लिए जाया करते थे। फ़िरऔन जो है अपने आप को खुद जो है ना रब कहा करता था। और जितने भी पुतले जो बने हुए हैं ना, इनका आमून जो इनका रब है, जो उसके पुतले बने हुए हैं, वो असल में फ़िरऔन के पुतले हैं। वो फिर अपने ही इबादत करवाया करता था लोगों से कि मेरी इबादत करो, ठीक है जी। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है बिच्छू है या मेंढक है, ठीक है जी। ये इसका जो है वो लोग अपने दौर के अंदर, फ़िरऔन के दौर के अंदर जो है इसका तवाफ़ किया जाता था, ठीक है जी। 7 चक्कर लगाते थे इसके। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी शक्ल है, ये देख रहे हैं, पता नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, पता नहीं क्या चीज़ है, ये मेंढक है या कुछ बिच्छू है, उसकी शक्ल के बना हुआ है। ये भी जो है मार्बल। अच्छा जी, ये खातून देख रहे हैं आप, ये खातून तवाफ़ कर रही है इसका। कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर तवाफ़ करते हैं इनका जो अकीदा है कि जो है ना उनको अच्छा शोहर मिलेगा। ये देखें जी, मैंने आपको जो पहले दिखाया था कि एक बंदा जो है एक खातून तवाफ़ कर रहे थे, अब एक ग्रुप आया, पूरा ग्रुप जो है तवाफ़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, जो भी अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं सब जो है ना यहाँ पर आकर तवाफ़ करते हैं जी। ये लोग यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतुल इस्लाम, कि इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। ये देखें जनाब, ये दूसरी साइड है इस माबद की। जो नकुश बनाने के अंदर जो है ना ये लोग काफ़ी माहिर थे। ये देखें जी,
जो इतना बड़ा इबादत खाना है ना जनाब, ये यकीन करें मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई इतना बड़ा इबादत खाना। ये देखें जी, ये फ़िरौन का स्टेचू लगा हुआ है यहाँ पर। असल में जगह जगह पर जो है फ़िरौन के स्टेचू इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि फ़िरौन जो है अपने आप को खुदा समझता था और अपनी ही इबादत करवाया करता था, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना जगह जगह पर इसने अपने स्टेचू लगवाए हुए हैं। अच्छा जी, ये जो नक्शे लगे हुए हैं ना यहाँ पर, तो ये पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या किस्सा हुआ था और क्या क्या जो है वाक़यात हुए थे। तो बिल्कुल वो जो है ना तस्वीरें बना के, स्टेचू इस तरह के बना के ना दीवारों पर, तो उसके अंदर जो है ना पूरी वो कहानियाँ लिखा करते थे। ये जो इबारतें लिखी हुई हैं देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर पूरे किस्से जो है ना दर्ज हैं। जो यहाँ के जो पुरानी मिस्री ज़बान को जानते हैं ना, उनको पता है कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा जी, अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि भाई फ़िरौन की असली बॉडी दिखाओ। तो फ़िरौन की जो असली बॉडी है ना, जो असली उसकी मोमी जो है वो म्यूज़ियम के अंदर पड़ी है। वहाँ पर वीडियो बनाना सख्ती से ममनू है, ठीक है जी। मैंने कोशिश की, उनसे पूछा भी कि मैं वीडियो बनाऊँ भाई, मैं वो देख कर आया हूँ उसकी मोमी जो है फ़िरौन की, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने नहीं दी। मैंने कहा नहीं भाई कि आप वीडियो जो है ना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बना सकते, मना है वीडियो बनाना, ठीक है जी। इबादत खाने के अंदर एंटर होने से पहले जो है ये इनका मेन सहन है, ठीक है जी। ये मेन सहन है, भेड़ नुमा स्टेचू मौजूद है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। ये जो है मेन एंट्रेंस है, अभी हम निकल रहे हैं। तो ये देखें इतने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं विज़िट करने के लिए। ओ भाई साहब, ये फ़िरौन की मूर्ति जो है इधर लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। ये देख रहे हैं जनाब, इन्होंने यहाँ पर ये स्टेचू बनाए हुए हैं, भेड़ का सर, जिस्म शेर का, और बीच में जो है फ़िरौन का मुजस्समा, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, पता नहीं कितने जो है यहाँ पर स्टेचू बने हुए हैं। वीडियो का एंड हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, वीडियो सो इन्फॉर्मेटिव यार। जिस तरह से उसकी ताज़ीन व आज़ाइश की गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नक्शो नकाइश, मिलीमीटर सेंटीमीटर एक एक चीज़ का उन्होंने वहाँ पर यहाँ से अंदाज़ा लगा लो जो आज हमारे वक्त में जो टेक्नोलॉजी है, उस वक्त में भी वो उस वक्त भी होती थी। और मैं उस वक्त हैरान रह गया कि यार हम यहाँ पे जो टफ टाइल कहते हैं वो उस वक्त लगी हुई थी, यानी कि हज़ारों साल पहले। टफ टाइल नहीं है मेरे भाई, वो इतने बड़े बड़े पत्थर के, वो एक ईंट समझ, यानी कि अभी हम जो खूबसूरत समझते हैं, अभी हमारे यहाँ आज के वक्त में एक पत्थर को उठाने के लिए एक जदीद किस्म की मशीनरी की जरूरत पड़ती है। उस वक्त ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो इतने बड़े बड़े पत्थर को उठाकर एक दीवार की शेप दी जाती थी, उसे एक छत की शेप में दी जाती थी। कोई तो ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर। और जब हमने वो रंग और रोगन देखा अंदर का, तो उसका एक अलग ही लेवल था, यानी कि इतने ज़बरदस्त और यानी कि माने जाने वाले फ़िरौन ने जो थे मिस्त्री वो इस्तेमाल किए। लेकिन वक्त का फ़िरौन था, उसने फ़िरौनियत दिखाई, लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए और अब खुद खुदाई का दावा किया जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी था, और अल्लाह पाक ने उसे उस चीज़ की सज़ा भी दी। अब लोगों में ऐसी गलत अफवाह फैल चुकी है, अगर उस जगह की जो एक बिच्छू है, मूर्ति बनी हुई है, उसके इर्द गिर्द अगर तवाफ नहीं करते तो उन्हें अच्छा शोहर नहीं मिलता, इसलिए उस जगह की इर्द गिर्द की तवाफ करते हैं ताकि आज अच्छा भी ऐसे कुछ सोचे हैं। सो गाइस, वीडियो में तो आपने सब कुछ जान लिया। तो हमने पहली दफ़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में राय के साथ।